हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। हम अमेरिका से ही चाहते हैं कि जैसे आपके यूएई से ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, ऐसे ही आपके हमारे साथ होने चाहिए। अभी सर्वे आया है, जी हाँ। वो कह रहे हैं कि इनकी क़यामती दुरुस्त नहीं है। मायूसी का इज़हार कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा मुल्क। तो जो लोग मईशत से बराह रास्त वाबस्ता हैं, वो खुश नहीं है। आज आपका किसान खुश है, एग्रीकल्चर कंट्री ये कहलाता है, आप उससे पूछ लीजिए। तो आने वाले दिन ये तो बड़े मुश्किल हैं। हिंद हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है ना कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि हमारे 17,000 एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है, अंदरून सिंध में काम कर रहे हैं। वो कौन से गांव में काम कर रहे हैं, किस इलाके में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब गामजन है और इस लॉन्ग मार्च में कुछ ही देर के बाद अब बताया जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब भी करेंगे। एक लॉन्ग मार्च जो है वो हम देख रहे हैं फैसलाबाद से निकला और अपने मुख्तलिफ रास्तों से फैसलाबाद डिवीज़न में वो है, और दूसरा लॉन्ग मार्च जिसको पीटीआई चेयरमैन इमरान खान लीड कर रहे थे और वज़ीराबाद के बाद अब दोबारा जब शुरू हुआ है तो शाह महमूद कुरैशी उसको लीड कर रहे हैं। अब इमरान खान का इंतज़ार रावलपिंडी में इन लॉन्ग मार्च ने वो करना है और दीगर जो बाकी काफ़िले हैं जो कश्मीर से आना है, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, वो भी आकर रावलपिंडी में मिलेंगे। अभी ये सूरत हाल है कि इस लॉन्ग मार्च में और जहाँ जहाँ जिस शहर में ये पहुँच रहा है वहाँ पर तादाद हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हुकूमत के लिए क्या वाकई इस लॉन्ग मार्च ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं या हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को निमटने के लिए अपनी भरपूर तैयारी किए हुए है? लेकिन अहम मामला ये है कि ऐसे वक्त में सारा का सारा फोकस जो है वो हुकूमती मामलात को बेहतर करने में हो, लेकिन हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म वो लंदन बैठे रहे और उसके बाद जब वापस आए हैं तो अनफॉर्चुनेट उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन इस वक्त मामलात ऐसे लग रहा है कि कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खबर के हवाले से उनके। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन मसला ये है कि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जमात एहतजाज कर रही है, हुकूमत किसी और काम में मसरूफ़ है। अवाम देख रही है हुकूमत की जानिब कि ये हुकूमत जो वादे वईद करके आई थी वो 8-9 महीनों में वो तो वहीं के वहीं मौजूद है। उसामा, आप हमारे साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने लॉन्ग मार्च को तो सिर्फ जीटी रोड था इर्द गिर्द, अब तो आपने तमाम एरिया जो है वो कवर करना शुरू कर दिया है। सर, अब लॉन्ग मार्च जो सब इस्लामाबाद पहुंच पाएगा जिस रफ्तार से चल रहे हैं जुम्मे तक या हफ्ते तक, पिंडी सॉरी? नहीं, बिल्कुल पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि अब कल जो है वो जेलम पहुंचेंगे। उसके बाद अगला दिन भी जेलम में ही है, दीना करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह वहाँ से तो गुजर खान और गुजर खान के बाद रावल से। सही, तो जेहलम फिर आप स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। जेहलम आपका शहर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त वोट भी वहाँ से निकला, फिर बाद में होने वाले जलसे भी बड़े तगड़े आप लोगों ने कर लिए। तो जेहलम से क्या असर तैयारियाँ हैं? आप तो अब आप इस्तकबाली हो गए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखिए, हर जगह लोग इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, कोई ज़्यादा लोकल लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सच्ची बात तो यही है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है लोगों के दिलों में घर कर चुका है। और बाकी अब ये आगे तो किससे कहानी है, जितने मर्जी हम उसको कर लें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान का एक टूटी बोल रहा है और वही एक मामलात हैं जो कि आगे चल रहे हैं। तो फवाद साहब वो कह रहे हैं कि आपने जो पूरा बयानिया इमरान खान साहब का इस सारी तहरीक जिस पर खड़ा है वो अमेरिका के हवाले से था। वो कह रहे हैं कि अब वो खुद उससे पीछे हट गए। अब कुछ सवालात भी आपने देख लिए, 5 सवाल ट्विटर पे वो हमने फ़ाद हुसैन साहब के भी देखे हैं, वो तो सारी चीज़ें आपके सामने। वो कह रहे हैं वो तो चीज़ ही नहीं थी जो इमरान खान कहते रहे और अब खुद ही उससे पीछे हट गए। नहीं, देखिए ना, वो तो कल खान साहब ने भी बता दिया, मुखालिफ ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो चीज़ें अभी तक आपके सामने है, हमारा उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है चीज़ों में। और क्लैरिटी ये है कि हमने कोई अमेरिका से हम जंग नहीं लड़ना चाहते। कोई हमारा ये नहीं है कि इसको जो है वो हम उसको जो है वो कोई हमने कोई उनसे
हर वक्त को हालत जंग में रहना है। हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। हम अमेरिका से ही चाहते हैं कि जैसे आपके यूएई से ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, ऐसे ही आपके हमारे साथ होने चाहिए। जो ये शहबाज शरीफ के और इमरान खान के मॉडल में फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क है वो ये है कि वो अपनी पाकिस्तान को एक गुलाम की हैसियत पे पहुंचा देते हैं। वो इमरान खान नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। लिहाजा ये एक जो फ़र्क है उसको मलहूज रखते हुए ही हम आगे चलेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा फवाद साहब, ये अब आगे बढ़ने का तो अब आपका मामला और जो स्ट्रेटजी है वो खासी मुख्तलिफ नज़र आई है, और लेकिन हुकूमत जो है उसका एक तो फोकस होना चाहिए कि इस वक्त एक बड़ी जमात एहतजाज कर रही है, दूसरा जो उससे भी बड़ा फोकस होना चाहिए वो आवाम है कि आवाम के लिए कोई बेहतरी। एक दिन सेक्रेटरी गैस एंड पेट्रोलियम कहते हैं गैस नहीं मिलेगी, फिर अब नेपरा कह रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, डॉलर आज फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत चले आप पर नहीं तो इस जानिब क्यों फोकस नहीं कर पा रही है? नहीं, हुकूमत का फोकस तो एक ही है। उनका फोकस ये है कि हमारे केसेस ख़त्म हो और ये मामला आगे चले और हमारी जान छुटे। वो तो अपने केसेस पे बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रहे हैं, उसी को ही आगे बना रहे हैं, उसके साथ ही वो आगे चल रहे हैं। तो उनका जो बयानिया है या उनका जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल वो अपने उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कोई सच जो है वो कोई उसमें भूल तो नहीं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च की जिसकी मंजिल इस्लामाबाद की जानिब है, लेकिन अभी इमरान खान साथ नहीं है। हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी मौजूद हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, और जो हालत इस वक्त हुकूमत के मामलात की अभी बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि जो सड़कों पर तमाशा है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं हुकूमत के मामलात पर। तो हुकूमती मामलात पर तो फोकस है कि जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरा मीडिया जिस तरह मैनेज किया गया, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही है, कोई बिजली और गैस की कीमतों के बढ़ने की बात नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस बड़े अच्छे तरीके से मंजे हुए लोगों ने इधर कर लिया है। अब फिर क्या हुकूमत बाकी चीज़ें भी मैनेज कर लेगी इमरान खान के खिलाफ? हुकूमत तो देखिए बड़े, मैं समझता हूँ जोरों शोर से काम कर रही है। अभी देखिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, सलमान सूफी साहब ने कहा है जो जॉयलैंड फिल्म है उसके हवाले से वो चीज़ों को देखेगी, क्या कंप्लेंट से क्या नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त का नोटिस लिया है बड़ा सख्ती से। तो बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बीमारी के बावजूद नोटिस वगैरह ले रहे हैं। अब बात यह है कि जो कुछ इन्होंने करना था, इमरान खान साहब पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं अगर ये हुकूमत के जी वो चूंकि सड़कों पर है इसलिए अब कुछ कर नहीं पा रहे। आज यूक्रेन जंग भी इनको याद आ गई है, आज इनको सैलाब भी याद आ गया है। जब कोरोना की वबा थी तब पता नहीं कोई और दुनिया में रहते थे, और ये जो जंग है ये तो इमरान खान साहब के दौर में छिड़ गई थी, तो उस वक्त तो इनको कोई और ख्याल नहीं था। लेकिन जो करने के काम थे, जो ये करना चाहते थे वो तो कर लिए। क्या पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी काबीना कभी बनी? सैलाब ने तो काबीना को कोई मुतासर नहीं किया, कोई गैर मुल्की दौरों को मुतासर नहीं किया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह पर दौरे हुए हैं, और आप ये देखें कि नैब में जो तरामीम हुई है इमरान खान उसको तो नहीं रोक सके। क्या इमरान खान साहब उसमें रुकावट बने? ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक छीना। तो जो इन्होंने काम करने थे, अपने केसेस खत्म करवाने थे, जो इन्होंने गैर मुल्की दौरे करने थे, जो काबीना में बंदर बांट करनी थी, जो इन्होंने मौजे करनी थी, उस इमरान खान उसमें रुकावट नहीं बन सके। अब ये बात कि जी इमरान खान साहब कहीं कहते हैं जी सऊदी अरब के वली अहद का दौरा होना था उसमें रुकावट बन गई, जो खामियां खराबियां हैं जो नहीं हो रही वो सारी इमरान खान पर थोप दो। तो फिर आप हुकूमत में किस लिए आए? फिर उसी को रहने देते। आपने आज तक कहा किया क्या है? 8 महीने में आप कोई एक चीज बता दें जो आपने अपने फायदे के अलावा कोई अवाम के लिए भी कोई किया हो, कोई एक चीज, कोई एक आपको इस तरह का नजर आएगा, कोई एक दौरा नहीं नजर आएगा, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नजर आएगी। हाल तो यह है कि अभी 4% पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ के 64% पर हो गया, तारीख में कभी नहीं था। और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन से पता नहीं इनको मशवरे दिए जाते हैं। अभी यही बिलावल साहब फरमा रहे थे कि हम तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया। आपने डिफॉल्ट की तरफ मुल्क को धक्का दिया है बाकायदा। ये मैं आपको लेटेस्ट आज की खबर बता रहा हूँ, और ये कोई खबर इमरान खान साहब के कोई हामी लोग नहीं दे रहे, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज से मौजूद है। यानी आपने दिसंबर में $1 अरब देना है कर्ज की अदायगी में, उसका कोई पता नहीं आप कैसे देंगे, वो कोई आसान नहीं आपके लिए देना। हालात आपने यहाँ पर पहुंचा दिए, महंगाई रिकॉर्ड पर। 800 अरब रुपए का भी मिनी बजट लाना है इन्होंने। IMF ने वाजे कह दिया कि हम आ ही नहीं रहे, बातचीत तो दूर की बात है, वो कह रहे हैं पहली शराइत मुकम्मल करें, 1900 अरब की सब्सिडीज खत्म करें, 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए। साहब आपने कहा कि हाजिर जनाब, ये तो इनका हाल है। तो अवाम की तरफ चीखें निकलवा दी। अब ये कर ये रहे सिर्फ
वो एक होता है ना कि प्रोपेगेंडा कर दो, इमरान खान ने फलां इंटरव्यू कैसे कर दिया, उसमें उन्होंने ये कह दिया, उसमें उन्होंने अमेरिका का कहा जी हम तो साथ चलना चाहते हैं, फलां कर दिया। इनके पास अपने कहने को करने को कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान आज क्या कहने लगा है उसके बारे में जवाब क्या देना है। ये टोटल पॉलिसी इस हुकूमत की सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि जितना अरसा हुकूमत में रहकर इंजॉय कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, अपनी सीरीज मुख्तलिफ ममालिक में ले जा सकते हैं, अपने आप को जेल से अपने केसेस जो पहले हम जो मार धाड़ कर चुके उस पर जितनी मिट्टी डाल सकते हैं, इसके अलावा ना इस हुकूमत का वो काम है। लेकिन एक चीज़ जिस तरह आपने ये बात की है उसामा, लेकिन ये बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो इन चीज़ों से जुड़े हैं, चाहे वो असद उमर हो, शौकत तरीन हो, मुजम्मिल असलम हो, दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं, वो आकर उनको चाहिए कि इस पर बात की जाए। वो जिधर नून लीग जो है वो चलाना चाह रही है चीज़ें, उधर फोकस हो रही हैं, या उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च पर है। अवाम महंगाई में पिस रही हैं, लेकिन उसके जलसे में तो बात हो रही है, लेकिन टेक्निकली फिगर्स के साथ आके बैठ के बताया जाए कि भाई 9 महीनों में क्या से क्या कर दिया गया है। तो अब ये फोकस नहीं होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस सेगमेंट का जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी को चलाना था। मुदस्सिर, लॉन्ग मार्च के अंदर वो ये बात कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका सारे का सारा फोकस लॉन्ग मार्च की तरफ है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो सोच नजर आती है वो ये नजर आती है कि वो ये कहते हैं कि सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कबल वक्त इंतखाबात के और कोई हल नहीं है मुल्क को इस अदम इस्तेहकाम से या माशी तौर पर या महंगाई जो भी ये मसाइल इस वक्त मुल्क के, आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देख लें, आप बैन अवी सतह पर ताल्लुकात को देख लें, आप IMF के मामला को देख लें, जितना भी इस वक्त जो कुछ है सियासी तौर पर, उनका ये ख्याल है कि जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते मुल्क इस चीज से निकल ही नहीं सकता, कोई आप पॉलिसी बना ही नहीं सकते। यानी अगर हो सकता तो शायद 8-9 महीने में कुछ तो कर लेते ना, कोई एक, आप मुझे बताइए बिजनेस कम्युनिटी को चले ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा से ये PDM या खासतौर पर नून लीग का ये था कि जी इतने तजर्बाकार हैं और बिजनेस कम्युनिटी इनको सपोर्ट करती है। तो 88% ने अभी सर्वे आया है, वो कह रहे हैं कि इनकी कीमती दुरुस्त नहीं है, मायूसी का इजहार कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा मुल्क। तो जो लोग मईशत से बराह वाबस्ता है वो खुश नहीं है। आपका किसान खुश है, एग्रीकल्चर कंट्री ये कहलाता है, आप उससे पूछ लीजिए। तो आने वाले दिन ये तो बड़े मुश्किल हैं और इनको अगर दौरों से और बाहर, तो ये असल मामला जो है वो आम इंतखाबात होंगे तो ये मामला दुरुस्त होंगे। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो इमरान खान इस पर लेके भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे अंदर की खबर और एक बड़ी और अहम खबर के हवाले से। वो खबर क्या है? अखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में जो ज़मान पार्क में क्या मीटिंग्स चल रही हैं, उसमें इमरान खान ने कहा कि हकीकी मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक को यूनियन कौंसिल की सतह पर ले जाने का फैसला भी किया गया है। अखलाक क्या मामलात सामने आ रहे हैं, किस तरह अब मजीद तैयारी की जा रही है? पहले ही दो जगह से मार्च जो है वो पिंडी की जानिब गामज़न है, अब क्या नया प्लान हो रहा है? जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर मजीद अवामी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। हुकूमत को घर भेजने और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए सड़कें जो है वो मजीद गर्म करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक PTI के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में होने वाले अहम मुशावरती इजलास में जो है अहम तरीन फैसले जो है वो कर लिए गए हैं। मुशावरती इजलास में मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा, साफ लीग के रहनुमा मोहम्मद सिलाही, जो सूबाई वजीर राजा बशारत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी समेत दीगर रहनुमा शरीक थे, जबकि कुछ रहनुमा जो हैं वो टेलीफोन पर भी मौजूद थे। राय के मुताबिक कबल अज़ वक्त इंतखाबात, आजम स्वाती तशद्दुद केस, अरशद शरीफ के कत्ल और साइफर के मामले पर मजीद शिद्दत से आगे बढ़ाने का भी जो है उस पर इत्तफाक हो गया है। इजलास में अवामी सतह पर मीडिया के महाज और सोशल मीडिया पर इन मामलात के प्रचार पर भी जोर शोर से जो है वो करने का फैसला किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो हैं वो अपने अपने हलकों में पार्टी के बयानिए को घर घर पहुंचाएंगे और होशरुबा महंगाई, हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों को भी उजागर करने पर इत्तफाक किया गया है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक को यूनियन कौंसिल की सतह पर जो है वो भी ले जाने का फैसला किया गया है, जबकि हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी के लिए पंजाब भर की जो यूनियन कौंसिल है उनको भी टास्क दिए जाएंगे और इस हवाले से जो है वो हुकूमत को मजबूर करने के लिए कबल इंतखाबात के लिए अवामी दबाव जो है उसको मजीद बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान भर
में कम से कम जो है वो 15 से 20 लाख लोग लाने के लिए भी मुख्तलिफ कमेटियां जो है वो तश्कील दी जाएंगी और कमेटियों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को रोजाना की बुनियाद पर दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त हुकूमत को कबल उस वक्त इंतखाबात करवाने के लिए मजबूर करने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो सैफ अफ्रीकी जो हिकमत अमली है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। एक जानिब मुदस्सर लॉन्ग मार्च की पॉलिसी जारी है, जबकि अवामी सतह पर दबाव बढ़ाने के लिए भी जो है वो यूनियन कौंसिल की सतह पर जो उनके रहनुमा है उनको टास्क दिए जाएंगे और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनको रावलपिंडी में इकट्ठा किया जाएगा, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो हकीकी एक नई हिकमत अमली और दूसरी हिकमत अमली पर अब काम शुरू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी अहम खबर आप दे रहे थे अखलाक बाजवा, शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में इस वक्त इंतहा का ज़रूरी है, लेकिन सिंध हुकूमत बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करी। आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहाँ रहनुमा मौजूद थे, वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है उस पर बात करेंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर सभी चाहते हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हाफिज़ नईम रहमान साहब, सादा सवाल है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, MKM भी कह रही है, PTI भी कह रही है, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर इलेक्शन में रुकावट कौन है? जो ये कह रहे हैं ना, और अगला जुमला साथ में ये कहते हैं कि उस वक्त होने चाहिए जब ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह नहीं हो सकता। अब सिंध हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है ना कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि हमारे 17,000 एहलकार यहाँ मौजूद नहीं है, अंदरून सिंध में काम कर रहे हैं। वो कौन से गाँव में काम कर रहे हैं, किस इलाके में काम कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, और रिपोर्टें पर रिपोर्टें देते हैं। खुद हमने आज जो IG साहब की पेश करदा रिपोर्ट थी जो सिंध हाई कोर्ट में गई थी, वो इलेक्शन कमीशन में आई, तो हमने उसको देखा तो उनकी इलेक्शन कमीशन के बयान और उनकी अपनी भेजी गई रिपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो फर्क था। तो इनकी ना वर्किंग है ना ये कुछ देख रहे हैं, सिर्फ इनको जवाब बनाना है कि इलेक्शन से किसी तरह भाग जाएं, और जाहिर सी बात है कि इनको खौफनाक हो गया है कि ये लोग हार रहे हैं। MKM का मसला ये है कि आज वसीम अख्तर साहब पेश हुए और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से तो कोई बात ही नहीं की, उन्होंने कानून के हवाले से बात की, वो भी उनका मसला है। इसलिए कि हमने तो वहां पर, मैंने आज इलेक्शन कमीशन में भी कहा कि अगरचे कि ये टेक्निकल मसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं, तो इन्होंने जब ये रिजीम चेंज हो रही थी और ये पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला रहे थे, तो उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि हम 2 दिन बाद आपको वोट डालेंगे और आप जो है सिंध असेंबली का इजलास बुलाएं और कवानीन पास करा दें, कराची को हक दे दें। तो उस वक्त तो इन्होंने जो है सौदेबाजी कर ली और उसके नतीजे में अपनी वजारतों पे हमारा मैंडेट भेज दिया और जो वडेरों के हाथों एक मरतबा फिर कराची को फरोख कर दिया। लेकिन आखिर ये कह रहे हैं कि कवानीन नहीं बने हुए, फिर कभी कहते हैं कि डिलिमिटेशन नहीं हुई। जिस टाइम पे इनको डिलिमिटेशन पे जाना चाहिए था अदालत में, हर अदालत ने इनको डांटा कि आपने टाइम गुजार दिया। तो बहरहाल ये तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी हैं वो लिस्ट के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, और जो पूरा कंडक्ट है, यानी अब खुद नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने बिठाया हुआ, इस सब के बावजूद इलेक्शन तो कराने हैं ना। जी आप सब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, MKM तो खुद चाह रही थी कि होना चाहिए, शहर के हुकूमत शहरियों को मिलनी चाहिए, अब वो भी इसमें शामिल हो गया कि डिले, हमें सुन लें। MKM क्यों इस तरह बदली है सारे मामले में? मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका हूं दोबारा। मैं हाफ साहब भी अर्ज कर रहा हूं कि MKM तो पहले चाह रही थी कि शहर की हुकूमत, शहर का इख्तियार शहरियों को मिले, अब वो भी इस डिले इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। MKM की क्या वजूहात आपको लगी हैं सर? हार रहे हैं, उनको नजर आ गया है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि उनको पता है नविश्ता दीवार है कि वो बिल्कुल सवाल की तरफ है, और कराची के लोगों ने MKM को जाहिर है अंदाजा कर लिया है कि ये डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, तो जो कुछ छोटा मोटा लेकिन आप सब लेकिन वो तो कहते हैं कि सारा पिंड भी मर जाए तो जमात इस्लामी का मेयर नहीं बन सकता है। हाँ, ये इनके कहने से तो कुछ नहीं होता, जब आदमी के पास कोई दलील नहीं रहती ना तो वो इसी तरह की बातें करके जान छुड़ाना चाहता है। उनसे तो सवाल किया ना कि MKM ने डिलीवर क्या किया है, और MKM जो है उनके 4 साल में जब आप रोते रहे तो अपने हिस्से का काम कितना किया, और आप जब इत्तेहादों में शामिल होते हैं 2013 में आप थे और ये एक्ट बना था 2013 का, और उसके बाद भी आप 1.5 साल तक रहे, उसके बाद भी इसका गवर्नर 3-4 साल रहा, तो क्या किया आपने? और अभी आपने रिजीम चेंज में जो कुछ किया, तूफान मचाया पूरे मुल्क के अंदर, इसके नतीजे में अफरा तफरी इंतशार पैदा हो गया। इस वक्त जो है वो कराची के अवाम और कराची के लोग तो इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो कराची में हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने पे नहीं है। बहुत नईमुर रहमान साहब हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।